नमः। अष्टावक्र गीता, दूसरा प्रकरण, श्लोक सूत्र नंबर 13 तक विचार चला था, जिसमें बता रहे थे कि जो व्यक्ति सभी कार्य ईश्वर की इच्छा द्वारा किया हुआ मानते हैं कि वही करता है, उन्हें इससे बड़ी निराशा होगी। किससे? जो वैज्ञानिक सत्य ऊपर अभी राजा जनक ने सूत्र 13 में अभिव्यक्त किया था, उस विचारधारा से। उन्होंने क्या कहा था कि जैसे सूर्य अपनी इच्छा से ताप व प्रकाश नहीं देता, गुरुत्वाकर्षण किसी के आदेश से पदार्थों को नहीं खींचता, अग्नि किसी के आदेश से नहीं जलाती, ये सब उनके स्वाभाविक गुण धर्म है, जिनसे सब क्रियाएं अपने आप होती हैं। ऐसे ही ये आत्म तत्व संसार को धारण किए हुए है, उसकी मर्जी से नहीं, अपने स्वाभाविक गुणों के आधार पर उस आत्म तत्व ने इस संसार को धारण किया हुआ है। ये कितना बड़ा वैज्ञानिक सत्य है जो राजा जनक ने प्रकट किया। इसी को कह रहे थे कि जो व्यक्ति सभी कार्य ईश्वर की इच्छा द्वारा किया हुआ मानते हैं कि वही करता है, उन्हें इससे बहुत निराशा होगी। लेकिन वो कह रहे हैं कि विज्ञान का आधार भी यही दृष्टि है। ये जो कथन आया अभी, ये धार्मिक विश्वास ही नहीं, ये वैज्ञानिक सत्य भी है। अब ले रहे हैं अगला सूत्र। राजा जनक अपने भावों को, अपने अनुभवों को गुरु के सामने अभिव्यक्त करते जा रहे हैं, और उनके आश्चर्य में होने का कोई अंत ही नहीं है। देखो कितने अहो आश्चर्य में है राजा जनक, कैसा आश्चर्यचकित ये आत्मा का अनुभव होता होगा जो ऋषियों, मुनियों, महापुरुषों को हुआ है। जैसा कि यहाँ राजा जनक बार बार कह रहे हैं, मैं आश्चर्य में हूँ, आश्चर्यचकित हूँ। और इतना आश्चर्य उनको हो रहा है कि वो कह रहे हैं मुझको नमस्कार है। उन्हें अपना ये देहाध्यास बिल्कुल नहीं महसूस हो रहा। उनको वो चहुं ओर जैसे 12 सूर्य का प्रकाश ही प्रकाश फैला हुआ दिखाई दे रहा है, जो उनको अपना अस्तित्व महसूस हो रहा है कि ये मेरा अस्तित्व है। फिर जब वो एक अद्वैत की स्थिति का एहसास होता है साधक को, तो वहां क्या लगेगा? जहां है ही एक, मेरा कुछ भी नहीं है। तब उनको जाके ये पक्का हो रहा है कि जो हम मान के बैठे हुए हैं ज्ञान होने से पहले, साक्षात्कार होने से पहले, कि मेरा ये है, मेरा वो है, अरे मेरा तो कुछ भी नहीं, क्योंकि आत्मा में तो कुछ, आत्मा असंग है, आत्मा से कुछ लिप्त नहीं है, तो मेरा कुछ भी नहीं है। अथवा मेरा सब कुछ है। मेरा सब कुछ कैसे है? क्योंकि उस आत्म तत्व ने ही तो सभी को धारण किया हुआ है, सभी में वो आत्म तत्व व्याप्त है, इसलिए सब कुछ मेरा भी है, जिस भी दृष्टिकोण से हम देखें और समझें। अथवा मेरा सब कुछ है। क्या सब कुछ है? जो मन और वाणी का विषय है। संसार तो मन और वाणी से चलता है ना, तो जो कुछ भी उस माध्यम से हमें दिखाई देता है मेरा है, तो वो कह रहे हैं फिर तो सब कुछ मेरा है। ये नहीं कि ये मेरा है और ये मेरा नहीं। इसी की व्याख्या देख रहे हैं। राजा जनक आत्मा के बारे में कहते हैं कि मैं आत्म रूप हूं, अतः मेरा कुछ भी नहीं, क्योंकि आत्मा खाली है, निर्वासनिक है, इसलिए कह रहे हैं मेरा कुछ भी नहीं है। मेरा वही होता है जहां किसी को अधिकृत कर रखा हो, मीन्स अपने अधिकार में रख रखा हो, किसी पर अपना अधिकार जमा रखा हो। आत्मा ने किसी को अधिकृत नहीं कर रखा है। आत्मा किसी के ऊपर अधिकार जमा के नहीं बैठी, जैसे हम अपनी धन, जायदाद, अपने घर के लोग, उन पे अधिकार महसूस करते हैं। आत्मा का ऐसा नहीं है। आत्मा ने किसी को गुलाम नहीं बना रखा है। क्यों? क्योंकि आत्मा असंग है, कर्ता और भोक्ता से मुक्त है। मीन्स आत्मा ना करता है, और कोई करता नहीं है तो भोक्ता भी नहीं है। इसलिए आत्मा के लिए कोई मेरा नहीं। तो जब देखो आत्मा में स्थिति हो जाती है ना, तो फिर ये मेरा पराया, अपना पराया, मेरा तेरा, ये द्वैत खत्म हो जाता है। फिर क्या बचता है? जब द्वैत नहीं है
तो जिसकी आत्मा में स्थिति हो गई वो तो केवल दृष्टा है, साक्षी है। ये आत्मा का लक्षण बता रहे हैं कि आत्मा साक्षी है। माना क्या, आत्मा है तो सब कुछ हो रहा है संसार में जो हम देख रहे हैं, उसकी उपस्थिति में ही सब हो रहा है। जैसे रात का समय हो तो कमरे में हम लाइट जलाते हैं तभी पुस्तक पढ़ पाते हैं। तो प्रकाश की उपस्थिति में ही हम जो बाकी भी क्रियाएं, कोई पुस्तक पढ़ रहा है, कोई निटिंग कर रहा है, कोई दूसरा कुछ काम कर रहा है, तो वो प्रकाश में ही तो हो पाता है। प्रकाश की उपस्थिति है तभी कोई क्रिया हो रही है। ऐसे ही वो कह रहे हैं कि आत्मा मात्र साक्षी है प्रकाश की तरह, और क्योंकि प्रकाश है आत्मा का, इसलिए संसार की सब क्रियाएं होती हुई नजर आती हैं। साथ ही जनक कहते हैं, उसके साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि सब कुछ मेरा है। देखो दोनों तरह से समझ लो। फिर वो ये भी कह रहे हैं कि पहले कहा मेरा कुछ नहीं है, आप कह रहे हैं सब कुछ मेरा है, यानी सब कुछ आत्मा का है। कैसे? ये सारी सृष्टि उस आत्मा का ही खेल है, उसी का नृत्य है, उसी की लीला है। वो कुछ नहीं करते हुए भी सब कुछ उसी से हो रहा है, जैसा ऊपर बताया उसकी उपस्थिति से हो रहा है, किंतु वो किसी से लिप्त नहीं है। वो भी उससे रहा है लेकिन वो निर्लेप है, लिप्त नहीं होती आत्मा किसी से। ये सभी सांसारिक भोग मन और इंद्रियों के विषय हैं, आत्मा के नहीं। हम अपने जीवन में जो कुछ भी भोगों का भोग करते हैं तो आत्मा भोगता नहीं है, आत्मा नहीं भोग रही है, मन और इंद्रियां भोगती हैं। आत्मा इस भोग में शरीर में रहता हुआ भी निर्लिप्त है। ऐसी महान आत्मा को नमस्कार है। अगला सूत्र, ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता, ये तीनों यथार्थ नहीं है। यथार्थ नहीं है मीन सचमुच में नहीं है, ये त्रिपुटी है। ज्ञान, ज्ञान का होना, ज्ञेय जिस चीज का ज्ञान होता है ऑब्जेक्ट, और ज्ञाता सब्जेक्ट जिसको ज्ञान को करने वाला, जिस विषय का भी ज्ञान होता है। ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता, ये तीनों ही स्थितियां जो हैं, तीनों ही चीजें जो है वो कह रहे हैं यथार्थ नहीं है। जहां ये तीनों अज्ञान से ही भासते हैं, जहां ये तीनों हैं तो क्या समझना है, वहां अज्ञान है। अज्ञान से ये तीन चीजें भासेंगी। क्यों? क्योंकि जो आत्मा है उसमें थोड़ा ना तीन चीजें। वो कह रहे हैं आगे, मैं तो वही निरंजन हूं। राजा जनक बोल रहे हैं अपने लिए, मैं तो निर्दोष हूं, मेरे अंदर कोई दोष बना ही नहीं है। तो ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता संसार में चलता है ना, ज्ञान होता है। ज्ञान कौन सा ज्ञान हुआ, किस चीज का ज्ञान हुआ, ये चीज व्याख्या में बता रहे हैं। इस चीज को देख लीजिए, जो जाना जाता है उसे ज्ञान कहते हैं, जिसे जाना जाता है उसे ज्ञेय कहते हैं। ऑब्जेक्ट जिसको जाना वो तो ज्ञेय हो गया, और जो जाना गया उस चीज के बारे में वो ज्ञान हो गया। इसी तरह से उसको जानने वाला, ज्ञेय को जानने वाला, ज्ञेय का जो ज्ञान है उसको लेने वाला कौन है, ज्ञाता। तीसरा हो गया ज्ञाता, जानने वाला जो है उसको ज्ञाता कहलाता है। किसी वस्तु के ज्ञान के लिए ये तीनों आवश्यक हैं, नहीं तो ज्ञान तो हो ही नहीं सकता। इसी प्रकार तीन चीजें और देखिए, कर्ता, कर्म और क्रिया। ऐसे ही भोगों के रूप में भी देख लो, भोक्ता, भोग्य और भोग आदि की त्रिपुटी है। त्रिपुटी मीन्स तीन। इन तीनों में से कोई एक रहता है तो उसके अन्य दो का होना आवश्यक है। कर्ता है तो कर्म और क्रिया चाहिए ना, नहीं तो उसको हम कर्ता कैसे बोल सकते हैं। कर्ता तभी कहेंगे ना जब कोई कर्म का उसका उद्देश्य होगा और उसको पूरा करने के लिए वो क्रिया में प्रवृत्त होगा। ऐसे ही अगर भोक्ता है तो भोक्ता कैसे कहेंगे, ऐसे तो किसी को भोक्ता हम कह नहीं सकते। उसका कोई भोग्य पदार्थ मन में होगा और फिर उस भोग्य पदार्थ का वो भोग करे, तभी तो उसको भोक्ता कहेंगे उस व्यक्ति को।
तीनों में से एक भी चीज ना हो तो ये संभव नहीं है। एक रहता है तो बाकी दो होने जरूरी हैं, ये बता रहे हैं यहाँ पे। उदाहरण के लिए यदि भोक्ता है और भोग्य पदार्थ नहीं है तो वो भोग किसका करेगा? फिर तो वो भोक्ता भी नहीं रहा। यदि भोग्य पदार्थ है और भोक्ता नहीं है तो भी भोग नहीं हो सकता। भोग्य पदार्थ पड़े हैं, उनको भोगने वाला कोई नहीं। इसी प्रकार यदि ज्ञाता है, जानने वाला है, तभी ज्ञेय और ज्ञान रह सकता है, किसी चीज का उसको ज्ञान होगा। यदि ज्ञाता और ज्ञेय दोनों नहीं है तो ज्ञान कहां से होगा? किसको होगा ज्ञान अगर ज्ञाता ही नहीं है और ज्ञेय नहीं है? जिस चीज का ज्ञान होना चाहिए वो करना चाहता है ज्ञाता, ये दोनों ही ना हो तो ज्ञान कैसे होगा? इस सूत्र में राजा जनक की आत्मानुभूति में यही ज्ञात हुआ कि आत्मा स्वयं ज्ञान स्वरूप है, उसे अन्य किसी ज्ञान की अपेक्षा नहीं है, उसके लिए जानने योग्य कुछ नहीं है। यहां थोड़ा पॉज लेते हैं और ये जो त्रिपुटी ऊपर से चली आ रही है इससे भेद समझने की कोशिश करते हैं उस आत्म तत्व को, जो आत्म तत्व स्वयं ज्ञान स्वरूप है। जब वो स्वयं ज्ञान स्वरूप है तो उसको किसका ज्ञान करना है? किसी का नहीं, किसी ज्ञान की उसको अपेक्षा नहीं है ज्ञान स्वरूप होने के कारण। और क्योंकि स्वयं ज्ञान स्वरूप है तो उसके लिए जानने योग्य भी कुछ नहीं है, क्योंकि उस एक ज्ञान स्वरूप आत्म तत्व को जानने से सब जाना हुआ हो जाता है। जब तक अज्ञान है तभी तक ज्ञान की आवश्यकता है। मैं स्वयं आत्मा हूं, ज्ञान स्वरूप, अतः आत्मा के लिए ये तीनों यथार्थ नहीं है, सच नहीं है। ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय आत्मा के लिए नहीं है। ये क्यों? दोहरा लीजिए इसको, क्योंकि आत्मा स्वयं ज्ञान स्वरूप है। आत्मा अद्वैत है, वहां दूसरा है ही नहीं, और उसको स्वयं से स्वयं का ज्ञान हो रहा है क्योंकि वो ज्ञान स्वरूप है। तो त्रिपुटी की गुंजाइश यहां नहीं है। मैं आत्मा होने से निर्दोष हूं, अतः मुझे ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञेय ये तीनों जब तक अज्ञान है तभी तक प्रतीत होते। ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय ये तीनों जब तक अज्ञान है, ये तीनों कब तक प्रतीत होंगे? ऐसे समझो इसको, ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय तभी तक प्रतीत होते हैं जब तक हमें अज्ञान है। जैसे देखो, जो लोग ध्यान करते हैं वो बैठते हैं ध्यान करने के लिए, तो वो ध्यान करने वाला ध्याता हो गया। फिर वो भ्रकुटी के मध्य में अपने चित्त को एकाग्र करता है, तो ध्यान की प्रक्रिया हुई शुरू। फिर वो ध्येय बनाता है, किसी ओम पे अपने को एकाग्र करता है, या गुरुदेव के विग्रह पर, या किसी इष्ट पर। तो यहाँ पे ध्याता जो ध्यान की प्रक्रिया में प्रवेश कर रहा है, और ध्येय जो उसका इष्ट है। तो ये त्रिपुटी हो गई ना। तो ये तीन चीजें कब तक होंगी? जब तक स्वयं के स्वस्वरूप का अज्ञान है। ये त्रिपुटी अज्ञान में ही हो सकती। जब तक अज्ञान है तभी तक त्रिपुटी है। क्योंकि देखो, अभी जो राजा जनक को अनुभव हो रहा है, मैं निर्दोष हूं, मैं निरंजन हूं, मेरी मुझको नमस्कार है, ये क्या है? ये वो ज्ञान स्वरूप का उनको आप एहसास हुआ है, उसमें जैसे उनका प्रवेश हुआ है। अब उनकी स्थिति उसी में ही है और उनको वो अपना ज्ञान स्वरूप ही एकमात्र अस्तित्व नजर आ रहा है। बाकी सब उनको जैसे ना के बराबर। वो अज्ञान उनका मिट गया ना। ना से मतलब यही है कि अज्ञान समाप्त, क्योंकि ज्ञान हो गया। तो कहने का मतलब यहाँ पे इतना ही है, ये जो त्रिपुटी की चर्चा चल रही है कि ये तीनों तभी तक प्रतीत होते हैं, किसी भी वे में ले लीजिए, ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय, जैसे ऊपर बताया, भोक्ता, भोग्य और भोग, कर्ता, कर्म और क्रिया,
ये तो अज्ञान होने में ही होता है। ज्ञानी के लिए ये सब क्या हो जाती हैं चीजें? मिथ्या है। क्योंकि ज्ञानी किस में आ गया? ज्ञानी अपने स्वरूप में आ गया, जहां उसके सिवाय कोई दूसरा बना ही नहीं है। क्योंकि एक बात और है, ज्ञान की अगर बात आएगी, ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय की, तो अज्ञानी को तो ज्ञान चाहिए, ज्ञान की जरूरत अज्ञानी को है। तो जब अज्ञान ही समाप्त हो गया, अज्ञान का नाश हो गया, कहते हैं ज्ञान भया तो सब हमारा भम्बट हो जाता है, कर्म भी अज्ञान भी कुछ नहीं बचता। तो राजा जनक के साथ यही हुआ ना, कि उनको उस ज्ञान स्वरूप के दर्शन हुए, तो अब उनको ज्ञान भी नहीं चाहिए, क्योंकि अज्ञान का नाश हो गया। यदि उसे ज्ञान चाहिए तो किसका ज्ञान करना है? वो वस्तु भी होनी चाहिए, और फिर ज्ञान प्राप्त करने की क्रिया भी करनी पड़ेगी। आ गई ना त्रिपुटी। आत्मा क्योंकि स्वयं ज्ञान है ना। ज्ञान चाहिए तो ज्ञान प्राप्त करने की क्रिया भी करनी पड़ेगी। किसका ज्ञान करना है वो वस्तु भी होनी चाहिए, लेकिन आत्मा क्योंकि स्वयं ज्ञान है, वो दुनिया के सभी ज्ञानों का ज्ञान है। अतः वह स्वयं किसका ज्ञान करे, ये चीज यहाँ एलिमिनेट हो रही है। किसका ज्ञान करेगा आत्मा जो है? उसके होने से ही तो बाकी सारे ज्ञान होते हैं। वो ज्ञानों का ज्ञान है से मतलब देखो सरल है ये जो सेंटेंस आ रहा है, दुनिया के सभी ज्ञानों का ज्ञान है ये आत्म तत्व। कैसे? सरल सी बात है, हमारे जीवन में ही हो रही है। हमें किसी भी चीज का ज्ञान कैसे हो रहा है? क्योंकि हमारा आधार जो है, हमारा शरीर का जो अधिष्ठान है, वो आत्मा है। आंखों से देखने का जो ज्ञान होता है, कानों से सुनने का जो ज्ञान होता है, वो कब तक होता है? जब तक हमारे अंदर आत्मा है। आत्मा ने शरीर को धारण किया हुआ है, तो वो ज्ञान स्वरूप क्योंकि यहाँ है, तभी तो ज्ञान हो रहा है। अगर वो ज्ञान स्वरूप ना हो, शरीर मृत हो जाए, तो कोई भी ज्ञान नहीं हो सकता। इसलिए कहा कि दुनिया के सभी ज्ञानों का वो आत्म तत्व जो है वो ज्ञान है, माना उसके होने से ही तो कोई ज्ञान होता है। इसलिए वो स्वयं किसका ज्ञान करे? अतः उसके लिए ये तीनों यथार्थ नहीं है। कौन तीनों? त्रिपुटी। ये अज्ञान होने से ही भासते हैं। ये त्रिपुटी का जो प्रक्रिया हम संसार में देखते हैं, वो अज्ञान के कारण है, अन्यथा नहीं। अज्ञानी संसार की हर वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, फिर भी सब कुछ जान नहीं सकता। सब कुछ जानने पर भी उसका अज्ञान शेष रह जाता है। देखते हैं ना संसार में, कितना कुछ ढूंढ लो, पता लगा लो, ज्ञान इकट्ठा कर लो, इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर लो, बड़े से बड़े किसी व्यक्ति को पूछ लो, आत्म तृप्ति तो इंसान को कभी होती ही नहीं। बहिर्जगत में, बाह्य जगत, उसका ज्ञान शेष रह जाता है। किंतु आत्मज्ञानी ही सब कुछ जानकर तृप्त हो जाता है। आत्मज्ञानी सब कुछ जानकर तृप्त हो जाता है, इससे क्या मतलब है? स्वयं का ज्ञान होने के बाद ही तृप्ति होती है, यहाँ ये कहना चाहते हैं। यदि हम फुल कंटेंटमेंट लाइफ में चाहते हैं कि उसके बाद फिर कभी अतृप्ति का अंश लेश मात्र भी ना बचे, तो वो तो आत्मज्ञान पर ही के ही परिणाम स्वरूप, उसे अन्य किसी ज्ञान की फिर अपेक्षा नहीं रहती। आत्मज्ञानी को किसी दूसरी चीज की फिर जरूरत नहीं रहती। अतः आत्मज्ञान ही परम ज्ञान है। आत्मज्ञान की महत्ता बताई यहाँ पर। ज्ञानों का भी ज्ञान, परम ज्ञान, सर्वोच्च ज्ञान कौन सा ज्ञान है? आत्मा। यही तो जीवन का मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। यही इसका तात्पर्य है। जो आत्मा को जान लेते हैं वे ही अज्ञान से मुक्त हो जाते हैं। अज्ञान से मुक्त होने की एक ही चाबी है, आत्मा को जानना। अगला सूत्र देख रहे हैं। अहो, दुख का मूल द्वैत है। दुख का मूल दो के कारण दुख होता है। उसकी औषधि अन्य कोई नहीं। ये सब दृश्य मिथ्या है। मैं एक शुद्ध चैतन्य रस हूं। व्याख्या देखते हैं। राजा जनक को
आत्मज्ञान होने पर अद्वैत की अनुभूति हो गई, द्वैत मिट गया, सारी भिन्नताएं समाप्त हो गई और उन्हें एकत्व का बोध हो गया। मैं और मेरे का सारा भाव भी छूट गया। इस अनुभूति के होने के बाद राजा जनक कहते हैं कि संसार में दुखों का कारण द्वैत ही है ना, क्योंकि उन्होंने किसकी अनुभूति करी? सुखानुभूति करी भीतर में। और जब उन्होंने उस सुख की अनुभूति करी तो उनका क्या छूट गया था पीछे? मैं मेरा। द्वैत का भाव उनको कहीं दूर दूर तक नहीं नजर आता, अद्वैत की अनुभूति हुई उनको। तो अपना भाव वो क्या रख रहे हैं, अपना अनुभव क्या रख रहे हैं गुरु के साथ? क्योंकि उन्होंने अभी ये डिफरेंस महसूस किया कि द्वैत छूटते ही, भिन्नताएं छूटते ही मैंने परम सुख अनुभव किया। तो वो कह रहे हैं संसार में दुखों का कारण द्वैत ही है। देखो, राजा जनक तो आत्म अनुभूति करने के बाद कह रहे हैं कि दुखों का कारण द्वैत है। हमें भी तो नजर आता है ये अपने जीवन के अनुभव से। कहते ना, जीवन की किताब को खोल के पढ़ो, वहां भी बहुत ज्ञान भरा हुआ। यदि हम अपने अपने जीवन की पुस्तक को खोल के वहां से देखें तो क्या मिलता है? जहां भी द्वैत किया तो क्या हुआ? अंदर वाला दुखी तो हुआ। द्वैत का फिर कारण देखना पड़ता है। द्वैत होता है तो क्यों होता है द्वैत? आदमी उठना चाहता है ना दुख से। तो द्वैत के कारण दुख हुआ तो द्वैत का वो निवारण चाहेगा, फिर वो और गहराई में जाता है साधक। तो क्या देखता है? द्वैत का कारण है अहंकार, ईगो, जिससे व्यक्ति, अब अहंकार के कारण ही तो मैं हर कोई अलग अलग मैं बोल रहा है। तो वो भी अलग हो गया मैं, एक दूसरा अलग हो गया मैं, सारे मैं अलग हो गए। तो ये इस अहंकार के कारण, इस मैं के कारण व्यक्ति अपने को अन्य प्राणियों से, और खाली प्राणियों से ही नहीं, परमात्मा से भी अलग समझता है। परमात्मा कोई अलग चीज है, मैं अलग हूं, जीव, ये शरीर। और ये जो भिन्नता है प्राणी की प्राणी से और प्राणी की परमात्मा से, इस भिन्नता के कारण ही तो ईर्ष्या, क्योंकि उसके पास ज्यादा है, मेरे पास कम है, तो उससे ईर्ष्या होगी, द्वेष हो जाएगा। फिर उस कमी को पूरा करने के लोभ, लालच, इन प्रवृत्तियों में जाता है मन, और फिर उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है, हिंसा भी हो जाती है, अपना पराया का भेद बढ़ता ही चला जाता है, और संग्रह वृत्ति और इकट्ठा करने की वृत्ति। फिर जितना इकट्ठा करते हैं उसकी सुरक्षा, एक डर अंदर में। ऐसी अनेक बीमारियां जन्म लेती हैं द्वैत के कारण, अहंकार के कारण। इनका इलाज भी कुछ नहीं है, इनकी कोई औषधि है ही नहीं। ये जितनी बीमारियां बताई, लोभ, लालच, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, संघर्ष, हिंसा, अपना पराया, संग्रह वृत्ति, सुरक्षा आदि जो बीमारियां हैं, इनकी कोई औषधि है ही नहीं। इन सबके मूल में अहंकार है। इन सबके मूल में अहंकार है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात आ रही है। यदि हम अपने जीव भाव की सारी बीमारियों का इलाज करना चाहें तो एक ही दवाई है, क्या? अपने अहंकार को पकड़े। अहंकार मिटने से ही अद्वैत का बोध होता है। अद्वैत मीन्स प्रेम। अरे सभी वो परमात्मा के रूप में, मैं ही तो हूं। वो बोध जब होता है तो दुख का नाश होता है। किंतु लोग अहंकार को तो मजबूत किए रहते हैं, करे ही चले जाते हैं, और बाकी बीमारियों का इलाज ढूंढते हैं कि मेरा लालच मुझे ना सताए, मुझे लोभ ना हो, मैं किसी से द्वेष ना करूं, अरे मैं किसी से घृणा क्यों करता हूं, अरे मैं अपने पराये में क्यों जाता हूं। इन पत्तियों को धोते हैं हम। जैसे किसी पौधे की पत्तियों को पानी देते रहो तो जड़ तो सूख जाएगी ना, कितना भी जल दे दो पत्तियों को। तो हम इन चीजों को मिटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो मूल है, जो जड़ है, उसकी तरफ ध्यान नहीं जाता। वो है हमारा अहंकार। बाकी बीमारियों का इलाज ढूंढते हैं जिससे कोई भी औषधि काम नहीं करती। मनुष्य अपने को अस्तित्व से अलग मानता। यहाँ पे अहंकार से क्या मतलब है? वो जो एक परम अस्तित्व है परमात्मा का, हम तो उसी का एक अंश है ना, लेकिन हम अपने अस्तित्व को उस परम अस्तित्व से अलग मान लेते हैं। ये अहंकार।
एक वो संसारी अहंकार खाली यहाँ पे नहीं ले लेते। मैंने अपने को परमात्मा से अलग मान लिया है, अपने अस्तित्व को अलग मान लिया है, इसीलिए ये बीमारियां अहंकार के कारण मुझे घेर लेती। और फिर मनुष्य चीजों को खंड खंड अलग अलग देखता है, टुकड़ों में देखता है, और वो ये समझता है मैं अकेला हूँ, दुनिया मुझसे भिन्न है, मैं उस समग्र का हिस्सा नहीं हूँ, मेरा अलग अस्तित्व है। और फिर ऐसा मानकर वो संपूर्ण अस्तित्व से संघर्ष करता है। संपूर्ण अस्तित्व से संघर्ष करता है माना वो मन के मुताबिक चलता है, जैसा उसका मन कहता है वो वैसा करता है। यही तो है संघर्ष करना अस्तित्व के साथ, कि वो परमात्मा पे भरोसा नहीं रखता, उसकी रजा में राजी रहना वो नहीं सीख पाता, प्रकृति पर विजय चाहता है। मनमानी यही हुई ना, प्रकृति कुछ और चाह रही है और वो कुछ और चाह रहा है। इसके लिए वो चोरी, हिंसा, हत्या सब कुछ कर सकता है। ये सब क्यों होता है? अपना अलग अस्तित्व मानने के कारण होता है। और फिर यही द्वैत है, आत्मा का परमात्मा से अलग एहसास करना और फिर संघर्ष करना प्रकृति के साथ, ये द्वैत है, यही अहंकार है। और फिर इसी से दुख होता है। दुख का मूल कारण आज कितना शास्त्र हमें खोल के समझा रहा है। हम तो कहते हैं ना मैं बड़ा दुखी हूँ, इस बात से दुखी हूँ, उस बात से दुखी हूँ, हमको उसका जो मेन क्लू है वो पकड़ में नहीं आता। आज वो खुल रहा है, किंतु ये द्वैत जो है मिथ्या है। ये द्वैत मिथ्या है, इसे वो जानना नहीं चाहता। ये जो हमने दो बना रखे हैं, मैं अलग और परमात्मा अलग, ये तो है, इसकी अपनी कोई हस्ती नहीं है, ये तो मिथ्या है। और इस बात में हम घुसना नहीं चाहते। तभी ना आप देखो लोग ज्ञान कहाँ लेना चाहते हैं, ज्ञान से डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि वो अपने अहंकार को नहीं मिटाना चाहते ना, द्वैत को खत्म नहीं करना चाहते। इसलिए वो जगत को सत करके बैठे हैं, मिथ्या नहीं करना चाहते, क्योंकि ऐसा जानने से उनका अहंकार मिट जाएगा और उसका होना मिट जाएगा, जिसे वो मिटाना नहीं चाहता। किंतु इस राज का उसे पता नहीं है कि मिटता कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो अहंकार है ना, ये बड़ी क्षुद्र सी चीज है, कौवे के बीज के समान। उसके मिटने पर तो उसका उस परम अस्तित्व से संबंध हो जाएगा। आज हमारा ये अहंकार, शुद्र अहंकार मिटे तो हम जो हमारा कनेक्शन उस परमात्मा से हो जाएगा। ये नहीं समझता मनुष्य, और पकड़े रहता है फिर अपने अहंकार को कि कहीं मेरा अहंकार ना छूट जाए। अरे समझो तो सही जरा, लहर अगर मिटती है तो क्या हो जाती है? लहर मिटकर सागर हो जाती है, बीज मिटकर वृक्ष बनेगा, व्यक्ति मिटकर स्वयं समष्टि बन जाएगा, विशाल हो जाएगा, ब्रह्म हो जाएगा, मनुष्य मिटकर परमात्मा बन जाएगा। इस प्रकार जो उपलब्धि होगी ना, वो कितनी होगी? अनंत गुनी होगी। अब ये ज्ञान क्यों ही नहीं है मनुष्य को? ये ज्ञान ना होने के कारण वो शूद्र को पकड़े हुए। शूद्र क्या है? मेरा अहंकार। जिस क्षण मनुष्य जान लेता है कि मैं उस अखंड का हिस्सा हूं, मैं इस अस्तित्व से भिन्न नहीं हूं, लहर सागर से भिन्न नहीं है, मैं उस परम अस्तित्व से भिन्न नहीं हूं, जुदा नहीं हूं, वही हूं, उस दिन उसे समग्रता का, पूरी सृष्टि में जो एक तत्व है उस समग्र का बोध हो जाएगा और मनुष्य के सारे दुखों का अंत हो जाएगा। जैसे मानो सारे दुख विलीन हो गए, बचे ही नहीं, रहे ही नहीं। परमात्मा को पाने का अगर उपाय हम करते हैं ना, मैं परमात्मा को पालूं, मैं ये कर लूं तो मुझे परमात्मा मिल जाएगा, तो अष्टावक्र जी राजा जनक कह रहे परमात्मा को पाने का उपाय भी करना, कोई ढंग से उसको मैं पालूं, राइट? ये भी एक उपद्रव है। मैं यज्ञ करूं, मैं दान करूं, मैं उपद्रव हो गया ना। अहंकार के रहते सभी उपाय पाखंड मात्र ही है। मेरी मैं बची हुई है, फिर मैं कुछ करता हूं उस परमात्मा को पाने के लिए, तो वो तो पाखंड हो गया ना। अहंकार भी बचा हुआ है और उस परमेश्वर तक भी, उस परम तक, समग्र को भी पाना चाहे, वो तो ड्रामा है, दिखावा है। मंदिर जाना, तिलक छापा लगाना, पूजा पाठ, यज्ञ, व्रत, उपासना करना, योग, हठ योग, साधना आदि, ये सारी क्रियाएं मनुष्य करता है।
उस परमात्मा को पाने के लिए सारे उपाय करता है, लेकिन ये सारे उपाय करने से परिणाम जानते हो क्या होता है? ये सब चीजें, ये सब क्रियाएं मनुष्य के अहंकार को बढ़ाती हैं। और जितना जितना अहंकार बलवती होता जाता है, ये सब करने से बजाय फायदा होने के नुकसान होता है। क्यों? जितना अहंकार बढ़ा, वो परमात्मा से और दूर दूर रहता है। परमात्मा साधनों से नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि वो तो मिला हुआ है। कैसे मिला हुआ है? हमारे भीतर मौजूद है। बस इतनी सी तो बात है कि अज्ञान के कारण वो हमें प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है। क्यों नहीं प्रत्यक्ष हो रहा है? शीशा सामने है, हमको अपना चेहरा दिखाई नहीं दे रहा। क्यों नहीं दिखाई दे रहा? शीशा तो है, बस उस पर धूल जम गई है। ठीक इसी तरह से हमारी आत्मा पर जो अज्ञान की धूल जम गई है, उसको सिर्फ हटाना मात्र है। जैसे शीशे से हमने धूल हटाई नहीं, हमें चेहरा स्पष्ट दिखता है, ऐसे ही जो हमारे अंदर अज्ञान की धूल है, उसके हटते ही हमें आत्मा का प्रत्यक्ष दर्शन हो जाएगा। उस समय तुम्हें अद्वैत की अनुभूति होगी, तभी होगा सुख, तभी होगा आनंद। केवल अपनी आंख खोलने और अपने वास्तविक चेहरे को पहचानने की आवश्यकता। देखो, इसमें गुरु का इतना ही महत्व है कि वो हमारी भ्रांति को तोड़कर सत्य का दर्शन करा देता है। जनक को इस समग्र का बोध हुआ, अद्वैत का बोध हुआ, और वो जाग उठे और कहने लगे, क्या कहने लगे? मैं शुद्ध चैतन्य रस हूं, सृष्टि का सारा भ्रम जाल मेरा टूट गया। और वो कह रहे हैं कि कैसे हुआ? ये गुरु कृपा से ही हुआ। वाणी को ही विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।